Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome to the PICS HTML class. I would like to welcome you in the class of Hypertext Markup Language CSS Box Properties and Model Text and Fonts. हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने लिंक पे डिफरेंट कलर्स को इंट्रोड्यूस करें, कैसे हम निक्की, पूर्वांचल और बाकी ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करें इस क्लास में. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस क्लास में आज उसका पार्ट नहीं बन पाए, बट कोई नहीं, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे. अंग्रेजी में कहावत है द शो मस्ट गो ऑन. हाँ, एक चीज की विधि रही है, अक्सर ऐसा हुआ है कि हम लेट हो जाते हैं क्लास अटेंड करने में, बट ठीक है, दुर्घटना से देर भर और देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं. ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लासेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज और जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती हैं, बट हमें हार नहीं मानना है, साथ नहीं छोड़ना है. ठीक है, क्योंकि दिक्कतें हमेशा नेक और अच्छे कामों में आती है, मुश्किल बुरे कामों में नहीं आती है. ये नोटिस कर लीजिएगा आप. चलिए, तो इसी के साथ कलर ग्रेडियंट पे मैं शुरू कर रहे हैं. डॉट टाइप एचटीएमएल लेके जाएंगे, सीएसएस की बेसिक्स की बात हो रही है और काम शुरू करना होगा. ठीक है, यहाँ पे आप हमेशा से एक बात नोटिस करते आए कि कभी भी आपको स्टाइल लगाना होता है इंटरनल सीएसएस में, तो आप हमेशा से स्टाइल लगाते हैं और तब तक स्टाइल छोड़ते रहिए जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए. ये आपकी बॉडी है, ये आपका H1 है. अपनी जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो. मैं सीधे कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि काम कैसे होना है. मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको. ठीक है, डिटेल्स आपके सामने आ चुके हैं. ठीक, ये बॉडी आपका रेडी है. स्टाइल के अंदर मैंने इसको स्टार्ट किया है और मैं चाहूंगा स्टाइल आप उसको ओपन भी कर दें. ठीक, अब स्टाइल ओपन करके देखिए सारा जो है फॉर्मेट रेडी है. टाइटल के ठीक नीचे आपकी मर्जी टाइटल आप लगाए ना लगाए, लेकिन हेड ओपन होगा तो हेड बाद में ही क्लोज होगा, यानी स्टाइल के बाद आपका हेड क्लोज होगा. देखिए अपने आप बता भी रहा है ये स्कूल, फिर बॉडी ओपन होगी. अब यहाँ पे तुरंत मैं आपको समझा दूंगा लगे हाथों कि बॉडी ओपन करती जैसे आप H1 दोगे और H1 में कोई डिटेल आप फिल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस दिमाग लगाना है. आप मुझे बताओ क्या हेडिंग में दूं यहाँ पे. ठीक है, ये H1 आपने दिया है. H1 में कलर ब्लू, फॉन्ट फैब्रिक एरियल, और इसी में आज एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर. टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है? सेंटर. ये आप जानते हो. साथ में और भी कुछ चीजें हैं. टेक्स्ट डेकोरेशन डैश्ड. ठीक है, आगे फिर टेक्स्ट शैडो. सेंटीमीटर में देना है तो 10 कर दीजिए. ठीक है, आपने कहा कि सर लाइन बहुत आगे जा रही है, कोड में सो रहा है. कोई बात नहीं बेटा, यहाँ क्लिक करो, एंटर. ठीक है, यहाँ क्लिक करिए, एंटर. क्लियर है? यहाँ क्लिक करिए, एंटर. मैं क्लियर? बहुत अच्छे. आगे बढ़िए फटाफट, नोट्स पे सीधे आइए और देखिए पी यानी पैराग्राफ, इंट्रो यानी डॉट इंट्रो, यानी किसकी बात हो रही है? डॉट कहाँ लगाते हैं? क्लास में. और हैशटैग आईडी में. मेन नाम की आईडी है, डॉट इंट्रो नाम का क्लास. क्या होता है क्लास? कोई कहेगा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लासरूम. क्लास में 35 बॉय हैं, 35 गर्ल्स हैं. सभी बॉय कॉमन हो गए क्लास से. आप केवल डालोगे बॉयज नेम, जिसे बॉक्स में लिख के आता है ना, एंटर योर नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ये सब क्या कॉमन है. लेकिन जो आईडी होगी वो यूनिक होगी. हर एक की आईडी यूनिक होगी, हर एक का पासवर्ड यूनिक होगा. समझ गए आप? चलो, तो यहाँ पे आप आ जाओ. बटन लगाना है कि नहीं वो आपकी मर्जी होगी. हमने बटन लगा रखा है. बटन का भी कलर हमने क्या दिया है? बैकग्राउंड ब्लू. तो पहले H1 जो आपने ऊपर दिया हुआ है वो सब नीचे आपको लाना पड़ेगा कोड से. H1 आ गया पूरा पूरा. अब क्या लाना है आपको? पी. पी क्या होता है? पैराग्राफ होता है. क्या होता है बेटा? ये ऐसे नहीं ला सकते आप. फिर कैसे लाएंगे? हमारे पास पैराग्राफ अवेलेबल है. हम यहाँ पे पी लिखने के बाद इक्वल टू डबल क्लास क्लास लिख देते हैं और यहाँ देते हैं दी पैराग्राफ और हम यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज करते हैं. अगला लिखा हुआ हैशटैग मेन. क्या दे रखा है? मेन. हमें आईडी लानी है. बताओ आईडी लाने का तरीका क्या है? हिंदी आप पढ़े हुए हैं.
आईडी क्लास उस दिन कुछ याद है आपको? देखिए हमारे पास जो डिटेल्स है मैंने पी को क्लास में किया, हम जो नाम देंगे वो नाम हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी वैल्यू में एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पी क्लास है, हमने पी क्लास दे दिया। क्या हमने क्लास के नाम से पैराग्राफ लिया है? इंट्रो के नाम से लिया। किसके नाम से लिया है? कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ चेंज कर देंगे, हमें थोड़ी बात है। मैंने जानबूझ के ऐसा नाम लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप बदलाव नीचे अगर कर रहे हो तो नीचे के हिसाब से आप ऊपर भी बदल सकते हो, बस कंट्रोल एस दबा देना। क्या दबाना बेटा? बिल्कुल। यहाँ क्लास 1 कर दो, सेम के नाम से ना रखो, बंद कर दो। ठीक है, और यहाँ आओ। यहाँ पे आने के बाद तुमने पैराग्राफ भी ले लिया। अब यहाँ तुम इसके बाद से बॉडी को क्लोज करो और उसके बाद से एस्टिमेट क्लोज करो, कंट्रोल एस दबा। आपका नाम क्या है? सिद्धि की रिद्धि? सिद्धि। नाराज हो जाती नाम मेरे पे। सिद्धि तिवारी, कोशिश हमारी .html। ठीक है, फाइल इसको बोले कोई भी नाम देखिए, नाम में क्या लिखा है, डबल क्लिक करिए। आफ्टर छठ पूजा द शो मस्ट गो, ये कलर उठा लिया है, फॉर्मेट अपनी जगह पे। पैराग्राफ में क्या दिक्कत आ रही है आइए देखिए। पी क्लास 1 लिया आपने, यहाँ पे कैसे कोई बाधा है? पी क्लास में लिखा आपने द पैराग्राफ, क्या लिखा आपने? बैकग्राउंड कलर ग्रे है, पैडिंग 10 पिक्सल है, कोई गैप ही नहीं है, कुछ आपने किया ही नहीं, कोई चेंजेस किए आपने? और कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक नई चीज, टेक्स्ट इंडेंट इंचेस में दो। कंट्रोल एस करो, बदलाव नहीं आया। चलिए देखते हैं क्या गलती हो रही है। क्लास के नेम से पैराग्राफ नहीं उठा रहा, मतलब इसमें कोई मिस्टेक हो रही है, हमसे कोई गलती हो रही है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, पावर दे दिया और कलर यहाँ पे हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट। इसके बाद से ठीक है, कोई बदलाव नहीं आना। आइए देखते हैं हमारी आईडी क्लास में क्या मिस्टेक हो रही है। हमने पावर लगाया और पी दे रखा है, हमारे पी में क्या मिस्टेक हो रही है? टेक्स्ट के पास करली ब्रैकेट नहीं है, टेक्स्ट शैडो में नहीं, क्लास कहाँ पे नहीं है? टेक्स्ट शैडो ऊपर कलर के नीचे आगे नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके आगे जो वैल्यू होगी, बस यहाँ गलती क्या हो रही है? ये यहाँ गलती हो गई, हमने आईडी क्लास नहीं लिखा, ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे आप क्लास लिखो, देखो उठा लिया, उठा लिया ना, अब देखो उठा ले, आ गया। देखो साइज बड़ी कर लो, आपका प्रॉब्लम है। पावर यहाँ है ना, कौन से 14 पिक्सल, कम नहीं होगा। इसको 140 करिए, कंट्रोल एस करिए, वापस जाइए। दिखा आपको? ठीक है, कोई दिक्कत आना किसी को नहीं। अब आगे बढ़े तेजी से हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, नीचे आइए, तेजी से पॉइंट पे आइए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मेन की बात हो रही है। हैश टैग मेन मतलब क्या? आपने मेन दे रखा है, नीचे आपने वहां पर डिव आईडी लिखी है। आईडी मतलब तो आप आईडी होती है भाई, आईडी मतलब क्या होगा? आईडी ही होगी। यहाँ आइए, डिव डिविजनल टैग लगा के अलग करिए, आईडी से उसको रिप्रेजेंट करिए। आईडी में क्या दे रखा है आपने? मेन। क्या दिया है? मेन। चलिए, मेन
पर्सन, से सेव करिए। मेन पर्सन बैकग्राउंड है ना, ग्रे हो गया, क्या हो गया? मैं यहाँ पे आऊँ और ये देखिए ग्रे दे रखा है यहाँ पे। कलर आप हटा करके लिख दो रेड या ग्रीन और बाकी सबको हटा दो। आया? सिंपल। कंट्रोल एस, वापस गए F5। ये बैकग्राउंड था क्योंकि यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड। कलर में आइए, कर दी येलो। क्या करेंगे आप? कंट्रोल एस, वापस F5। देखिए आया, वापस जाइए। पैडिंग यानी कि स्पेस देते हैं। टेक्स्ट इंडेंट आपने 10 इंच का किया है, इसको 1 इंच करिए। कंट्रोल एस करिए, वापस जाइए F5 करिए। इंडेंट यानी यहाँ पे इंडेंट होता है, आपने देखा होगा कैसे, मैं दिखाता हूँ। MS वर्ड पे वापस गए, ऊपर व्यू में गए, यहाँ पे आए और रूलर लगा दिया आपने। ये देखिए इंडेंट, ये देखा ना 1 इंच का गैप है। क्या ये गैप तय करता है कि आपका कर्सर कहाँ होगा। यहाँ क्लिक किया आपने, ये देखो आगे कर आया। अब जब भी तुम लिखोगे एंटर दबाओगे, वो वहीं से शुरू होगा, यहाँ से। यहाँ नहीं आएगा। ये इंडेंट क्या है? ये पीछे गए, अब जब इंडेंट यहाँ आ गए अपने आप। हमें क्लियर? इंडेंट का मतलब होता है कि टेक्स्ट एरिया में, बॉडी एरिया में, पेज एरिया में कर्सर को फिक्स करना। जहाँ पे आप चूज करोगे वही उसका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग एरिया होगा। मैं क्लियर? आगे देखिए, फिर स्पीड पकड़ेंगे, बहुत टाइम खप गया है आपको मेरी वजह से। अच्छा स्पीड पकड़ूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आईडी वगैरह निकालना आ गया आप लोग को? क्लास आईडी क्लियर है बाबू? बाबू क्लास में क्या किए थे हम लोग? तुमने नोटिस किया होगा बाबू, क्लास क्लास थी, आईडी यूनिक थी। आईडी का जो तुमने नाम दिया है ना, क्या नाम दिया आपने? द पैराग्राफ, नहीं मेन, बिग मेन आईडी का मेन। क्या रखा आपने? मेन। ये अब दोबारा आप मेन नहीं यूज कर सकते हो, बट आईडी क्लास में क्या किया, पावर लिखा है ना, पावर तुम कई जगह पर कई बार यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ है पी डॉट पावर, क्या लिखा आपने? पी डॉट पावर। कलर कर दो पर्पल। कलर हो गया, इसको कर दो ब्लैक या व्हाइट कर लो। चलो सेमी कॉलन यूज करो। फॉन्ट वेट 200, साइज मीडियम, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद कंट्रोल एस कर दीजिएगा, वापस जाइएगा F5 करिएगा। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा चेंजेस हुए हैं, बहुत लाइट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चा? जो कलर आप यूज किए बिस्किट, ये कलर क्या है? फॉन्ट का कलर है क्या ये? अब इसको रेड कर दो तुरंत और कंट्रोल एस करो, वापस जाओ। देखा आपने? तो तुमने एक बात नोटिस नहीं की होगी क्या, मैंने यहाँ पी पावर लगाया था, वो भी क्लास था, और यहाँ जो पी पावर लगाया वो भी क्लास है। देखो, और दोनों एक्टिव हो रहे हैं उसी पे। दोनों क्या हो रहे हैं? उसी पे एक्टिव हो रहे हैं। यानी कोई फिक्स नहीं है, कोई यूनिक नहीं है। आ रहा समझ में? चलो मेन वाले पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैशटैग मेन। बैकग्राउंड ले लो आप, बीजी कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट, दैट्स इट। ठीक है, सेव करिए। देखा आपने? ये चीज समझनी पड़ेगी आप। आगे आइए, नीचे आइए। क्लास वर्क ये आपको करना है। कीजिए। आई फ्रेम पढ़े ना आप लोग? आई फ्रेम उसी पढ़े थे, वीडियो ऑडियो इमेज लगाना करना आपको। ये फटाफट खींचिए जल्दी, क्विक।
हो गया? हो गया? आगे आइए, ये देखिए होमवर्क है आपका ये। करिए फटाफट जल्दी से। हो गया? बोलो उठा। चलो आगे बढ़ते। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं आपको ये वाले। करिए जल्दी। हो गया? हो गया? चलिए बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करें? बॉक्स में हर एस्टिमेट एलिमेंट का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है। इसमें 4 हिस्से होते हैं। कंटेंट जो आपका सिर्फ टेक्स्ट या इमेज फॉर्म में हो, पैडिंग कंटेंट जो इमेज की फॉर्म में हो, बना देंगे हमारा। ठीक है? पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस, बॉर्डर पैडिंग जो मार्जिन के बीच की बाउंड्री लाइन और मार्जिन बॉर्डर, ये इसको फटाफट खींच लीजिए आप लोग। हेलो, कौन सा फिर बना लीजिए हमारा। ठीक हो गया? इसको गोल कर दिए हम लोग, इसको हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ताकि आपको आसान हो। क्लियर है? काम शुरू करें हम लोग। तो एक बॉक्स पढ़ रहे हैं जिसको मॉडल भी कहते हैं। तेजी से हम लोग आगे बढ़े। फॉर्मूला क्या है? कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये 4 चीज समझनी है आपको। क्या है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कंटेंट जो आप दोगे फोटो में, टेक्स्ट में, जैसे भी हो। पैडिंग यानी कि स्पेस। बॉर्डर जो आपकी लाइन होती है, लाइन ऑफ बाउंड्री होती है। और मार्जिन जो दोनों के बीच में गैप होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। पैडिंग, स्पेस, देखो बता भी रहा, पैडिंग अंदर की स्पेस, जो डेटा आप दोगे उसमें अंदर की स्पेस। मार्जिन बाहर की स्पेस, दोनों के उसमें कितना स्पेस। बॉर्डर डिजाइन का जो लाइन होगा। और मोटाई, हाइट, कंटेंट का एरिया का साइज। बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी का वेक्टेज क्या होगा, और कलर क्या होगा, इमेज क्या होगी, ये सब कुछ पढ़ने वाले हम लोग बारी बारी। ठीक है, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट करते हैं। फिर वही डॉक टाइप, डॉट बॉक्स के नाम से काम। डॉट बॉक्स मतलब क्या? क्लास। क्या हो गया? चलो सीधे कंटेंट कॉपी कर लेते, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं डॉक टाइप उठा रहा हूँ और 3 बॉक्सेस बनाए हम लोगों ने, I think 4 काफी बड़ा पार्ट है। कॉपी कर रहा हूँ और ये यहाँ आ रहा हूँ। कंट्रोल एन से न्यू खोला हम लोगों ने, कंट्रोल पी से पेस्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, सेव नहीं किया हमने। डॉक टाइप एचटीएमएल, HTML5 लेटेस्ट वर्जन, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कंटेंट। हेड स्टार्टिंग हो रही है, टाइटल में आपने सीएसएस बॉक्स मॉडल बैकग्राउंड। ये जो है अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, लास्ट में ये करेंगे। डॉट बॉक्स क्लास अभी अब पीछे बना के आ रहा तुरंत तुरंत, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। डॉट बॉक्स में क्या होता है कि आप एक नाम देते हो कि भैया इस नाम के अंदर फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं हम। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या? मोटाई, हाइट, अंदर से गैप, डिस्टेंस, बॉर्डर की जो लाइन है वो लाइन का विड्थ, मोटाई, और मार्जिन बाहर से जो बॉक्स बना है उसकी दूरी, पूरे पेज के अंदर कितनी दूरी होगी, उस पेज का सेटअप वो हो गया। और कलर, अंदर से क्या रंग होगा, उस बॉक्स के अंदर का रंग क्या होगा, क्योंकि आप मार्जिन बना रहे हो ना। बगल में एक्सेल में किसी एक सेल को क्लिक करते हो बस वो सेल कलर होता है। टेबल एरिया में कोई टेबल कलर करते हो, एक टेबल कलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स 2 यानी कि क्या? दूसरी दूसरी क्लास। ठीक है, बॉक्स 3 सब में वैसे ही कर रखा है, हर जगह बस डिजाइन चेंज कर दिया। डैश, डॉट, कलर, बैकग्राउंड और साइज का हाइट में। ये तो कर ही लोगे आप, बेसिक से अभी पढ़ के तुरंत आ रहे हो तो टाइम नहीं लगेगा बहुत ज्यादा। अभी गरम गरम है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आते हैं बॉडी में। बॉडी के अंदर का हर डेटा,
उसका बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज हो, इमेज में आप यूआरएल पेस्ट करोगे ये तो मैं डालूंगा यहाँ पे एक कॉपी पेस्ट करूंगा। फिलहाल आपने ये तरीका ऐड कर दिया है। रिपीट, ये बैकग्राउंड क्या होता है, ये रिपीट ना हो, नो रिपीट। बैकग्राउंड का साइज क्या हो, कवर साइज के बराबर हो। बैकग्राउंड का अटैचमेंट क्या हो, फिक्स हो, जो भी आप जोड़ो फिक्स हो। बैकग्राउंड का पोजीशन क्या हो, सेंटर, बीच में होना चाहिए हर चीज। डॉट कंटेंट, ये भी क्या है, क्लास है, क्या है। बैकग्राउंड कलर आरजीबी, ए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, याद है ट्रांसपेरेंसी। ए से क्या होता है, धुंधला, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट और ओपैक। पॉइंट 8 दिया होगा, ठीक है। चलो इसको क्या करो, तो 0.9 कर दो। क्या करो भैया, 0.9 करो जी। हेलो, उनको पता है, अच्छा अच्छा, जिस पे हमेशा से भेजते हैं। नहीं नहीं, हम भेज रहे हैं, 5 रुपये भेज रहे हैं। समझ गए आप। तो अब यहाँ पे आ गए पैडिंग पे, नीचे आ गया मार्जिन और आ गया बॉर्डर। पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, आपको गैप पे पता है। आप यहाँ से इसको बंद करोगे इंटरनल सीएसएस और स्टाइल क्लोज करके बॉडी, हेड क्लोज करके बॉडी स्टार्ट करोगे। बॉडी में आपने डिफ क्लास, देखो मैंने जो बताया था, तुमने क्लास डिफ क्यों लगाते हो, डिवाइड कर लो, डिविजनल है। हर एक बॉक्स को अलग अलग दिखाना है, यानी उन तीनों बॉक्स में पार्टीशन दे रहे हो आप डिव से। क्या दे रहे हो बेटा, डिविजनल टैग से क्या कर रहे हो आप, पार्टीशन दे रहे हो। तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग, देख में नहीं आता है। और सबका क्लास का नाम आपने यूनिक दे रखा, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अंदर आपने लिख भी दिया है एग्जाम्पल 1 2, आप डेटा भी लिख सकते हो, जो भी आपकी जानकारी आप वो डाल सकते हो। नीचे आओगे डिव क्लास कंटेंट, ये क्या है, आपने एक कंटेंट नाम का भी क्लास बनाया था जो अलग था, नीचे क्लास आपने अलग कर दिया। इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2 में CSS बैकग्राउंड एग्जांपल, P फॉर पैराग्राफ। इमेज हम लोगों ने अभी यूआरएल दी नहीं है, ध्यान रखिए। नीचे बॉडी क्लोज हो गई, H2 निकली, एक फाइल से सेव करते हैं। नाम एक बार देंगे पूर्वांचल, पूर्वांचल में सोना है डॉट HTML डॉट, ठीक है, ये आपने सेव, बहुत सेव हो गया। यहाँ पे आप आए, रिफ्रेश किए, डबल क्लिक किए, और इमेज का अभी हमने ऐड किया नहीं है, आ गया बॉक्स मॉडल आया, ठीक है, आ तो गया। पर हमारा इमेज है क्या यहाँ पे आसपास कहीं, हमने इमेज ऐड ही नहीं किया, IMG सोर्स लगाया क्या आपने, नहीं। हमने बस कलर का बॉक्स दिया है। चलिए आइए अब क्या बात है, श्रेया कह रही है सर स्टिकी नोट जैसा फीलिंग आ रहा है, बिल्कुल स्टिकी नोट ही है ये। आप बॉडी एरिया में जो चाहे जानकारी दे सकते हो, हेडिंग 1 हेडिंग 2 डाल सकते हो, बट ये रहेगा। और इसकी खूबी बता दूं, इसके पीछे का डेटा हल्का हल्का आपको दिखेगा, हल्का हल्का आपको आओ दिखाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, फोटो आ गई है, लोगो दिया होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, लोगो, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, कॉपी, बताइए आपको इसको क्या बोलते हैं, पाथ कॉपी करना। कॉपी ऑप्शन नहीं दे रहा, कंट्रोल C से कॉपी कर लो भैया, हो गया। द इमेज लिखा आपने, ठीक है, छोड़ दीजिए, कंट्रोल S से सेव करिए। तो देखा आपने,
इमेज आपकी आ चुकी है। अब हमको बॉक्स मॉडल के अंदर झांकना पड़ेगा, ये है ना, चुपचाप से बिना किसी को देखे हुए। ठीक है, हमारा बॉक्स मॉडल इमेज नहीं उठा रहा है, कोई नहीं, हम पीछे पड़ जाएंगे उसके। ठीक है, रुक जाइए, हम बॉक्स मॉडल पे अगले में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। आप इसका सेगमेंट फटाफट नोट कर लो फिलहाल बॉक्स मॉडल के लिए। मैं बताऊं क्यों ऐसा मैंने बोला, देखिए एग्जाम्पल दिखा अंदर, आप जानकारी भर लो, कोई मना नहीं करेगा आपको। ये आपका बॉक्स मॉडल है, यहाँ आओ, क्या लिखना चाहिए, वेकअप एट 5 AM, ठीक है, बोलो बेटा। BR क्या लगा दोगे आगे, उसे BR, फिर क्या होगा, ब्रश, अभी तो मत लिखो ब्रश टीथ एट 5:30, ये मत लिखो, है ना। स्टडी टाइम फॉर 4 hours कॉन्टिन्यूस, क्या होगा, हो गया। फिर BR, शेयर करें हम जरूरी, फिर क्या होगा, हाँ, रील स्क्रॉल जो शेयर करती है, रील स्क्रॉल फॉर 2 hours। अरे बस करो, इतना लंबा सेव करिए। कुछ देखा आपने, आ गया। अभी बॉक्स प्रॉपर्टी चूंकि कम पड़ रही, कॉन्टिन्यूस नहीं अटैच हो रहा है, अब वापस से कॉन्टिन्यूस का आइए ना, अब BR दे रखा है, यहाँ BR मत दीजिए, कंट्रोलेस करिए, देखिए आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, किस बॉक्स में है आप, बॉक्स 1 में है ना, बोलो बेटा, ऊपर जाओ, देखो बॉक्स 1 का ये है, इसकी भी 250 की जगह 550 कर दो, कितनी, तुम सही बोले सोनाली, तुम्हारा बिजनेस का आइडिया तगड़ा है। आगे देखिए, देखिए तो देखा आपने, आपकी मर्जी है, उस बॉक्स को जितना चाहे उतना करें, ठीक है, समझ गया। हम यहाँ पे उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, इसलिए वो उठाएगा नहीं, बस मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस वो लेता है इस चीज को, हम इसको लेके जाएंगे, ठीक नहीं लेगा कोई इशू नहीं। आप ये समझ गए कि ये बॉक्स मॉडल आपके अंदर आपकी चीज है, आप जितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहें रख सकते हैं, पैडिंग हाइट सारी चीजें आपके हाथ में, आप नीचे RGBA भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी होगी, इसमें कोई बाधा नहीं बनेगी। चलिए आगे देखिए, ये आपने लिया असाइनमेंट, ले लिया आपने, ओवरलैपिंग इफेक्ट, आज ट्रांसपेरेंट को ओवरलैपिंग करने को बोल रहा है, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं आपके इमेज में कलर लगा देता हूँ, कलर
देख रहे हैं आप, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, अल्फा में आप 0.9 कर दो, ब्लू में आप, ये कोडिंग है भाई, ब्लू में आप 255 कर दो, ग्रीन में आप 155 कर दो, रेड में आप 200 कर दो, ठीक है। यहाँ आओ, ट्रांसफॉर्म ना करो, ध्यान दो, हम लोग इसके आगे, ठीक है, और ठीक है, वो लैप रहने देते हैं, आज भी रहने देते हैं। और 9 है हमारे पास, 255 कर दो, और 255 हम इसको भी कर देते हैं। मुझे ना, ठीक है, हाँ, ठीक है, okay। RGB नहीं उठा रहा, क्योंकि हम लोग RGB यही लगाते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, जो वो उठाया वही मंजूर है। सेव पर कंट्रोल एस, वापस आओ, ठीक, इतना करें आज के लिए, ठीक, ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। ये असाइनमेंट आपको कभी 2 दिन का असाइनमेंट वगैरह किया गया, आगे थोड़ी सी चीजें पेंडिंग है, उसको हम कवर करेंगे जल्दी एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स टू माय यूट्यूब फॉर मे मटेरियल्स, ग्रेट। Thank you.